तो सांख्य दर्शन को आयुर्वेद ने माना, आयुर्वेद ने सांख्य दर्शन को माना है। आयुर्वेद 24 तत्वात्मक सृष्टि और पुरुष इनको अलग अलग मानती है, तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए टोटल 25 द्रव्य मानती है। वैशेषिक क्या मानता है? वैशेषिक परमाणुवाद मानता है। इट इज अ मोर साइंटिफिक। कणाद, वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता थे कणाद, उन्होंने क्या कहा कि हर चीज जो है वो अणु से बनती है, परमाणु से। परमाणु वो पार्ट है जो हम देख नहीं सकते, परमाणु वो पार्ट है जो उस चीज का सबसे छोटा पार्ट है, सृष्टि का सबसे छोटा पार्ट। और ये जब एक दूसरे से आके ज्वाइन हो जाता है, तब ये मल्टीप्लाई होके स्थूल सृष्टि उत्पन्न करता है। तो वैशेषिक दर्शन जो है, दैट इज वेरी सिमिलर टू द एटॉमिक थियरी। ये हमने ऑलरेडी, जब हमने दर्शन देखे तो हमने ये कर लिया था। वेदांत दर्शन जो है वो कहता है कि एक परब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्मम सत्यम जगम मिथ्या। ठीक है। तो आज की तारीख में इस थियरी पर भी नई थियरीज आ रही हैं। अभी हाल ही में 1 साल पहले मिड डे पेपर में, मैं ऑनलाइन पेपर बहुत पढ़ता हूँ, तो मिड डे पेपर में एक थियरी आई थी कि यू मे नॉट बी एक्चुअली व्हाट यू फील। उनका कहना यह है कि आप यू मे नॉट बी एक्चुअली व्हाट यू फील, यू माइट जस्ट बी अ पार्ट ऑफ समबडीज वीडियो गेम या समबडीज गेम। तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ वेदांती दर्शन। ब्रह्मम सत्यम जगम मिथ्या, मतलब कोई एक है जो खेल रहा है, उसी ने इस सृष्टि बनाई है, उसी, ये सब जो है ये माया है, सब जो है ये माया है। और आप भी इस माया का एक पार्ट हो। आपके अंदर ईगो डाल दिया, उसने प्रोग्राम कर दिया कि भाई मेरे प्रोग्राम, मेरे सॉफ्टवेयर में या मेरे गेम में जितने भी लोग हैं, हर आदमी में एक ईगो है। जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस या क्लैश ऑफ टाइटन्स आप खेलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी आर्मीज एक दूसरे को लड़ने जाती है, राइट। फर्क सिर्फ इतना ही है यस कि सर। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो जो आर्मी लड़ने को जाती है, उसमें ईगो है या नहीं है, भरा हुआ है या नहीं है, ये आपको नहीं पता। लेकिन अगर उस आर्मी में अहंकार है, तो वो भी अपना ये बना सकती है। तो वैसे ही आप में अहंकार उन्होंने भर दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब ये सब जो हो रहा है वो सत्य है। लेकिन एक्चुअली ये सत्य ना भी हो सकता है, ये एक्चुअली सत्य ना भी हो सकता है। ठीक है। तो ये वेदांती है। उसके बाद उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा भी वेदांती की जैसे पर ब्रह्म को ही मूल मानता है, लेकिन वो ये मानता है कि परब्रह्म ने जो भी सृष्टि बनाई है, ये मिथ्या सृष्टि नहीं, ये मिथ्या सृष्टि नहीं है। चारवाक पृथ्वी, जल, वायु और तेज, इन 4 चीजों से बनी हुई सृष्टि मानता है। वो आकाश महाभूत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जिसका अस्तित्व समझ में ही नहीं आता, जिसका अस्तित्व समझ में ही नहीं आता, उसको हम क्यों माने? गीता जो है वो प्रकृति, पुरुष और आत्मा, इन 3 चीजों को एक साथ करती है। वो पुरुष और आत्मा को अलग अलग मानती है, एक साथ नहीं मानती। जैन तत्व जो है वो ऑल तत्व आर प्रीडोमिनेंट ऑफ आत्मा, और प्रकृति का क्रिएशन और डिसोल्यूशन, मतलब प्रकृति का क्रिएशन और प्रकृति का नष्ट होना एक एंडलेस प्रोसेस मानता है। ये एंडलेस प्रोसेस जो है, सेम थिंग इज एक्सेप्टेड बाय द बिग बैंग थियरी ऑल्सो,
जिसमें भी ये कहा गया है कि प्रकृति जो है ये बनना या सृष्टि जो है ये बनना और सृष्टि का नष्ट होना ये एंडलेस प्रोसेस है. देयर हैव बीन मेनी मेनी बिग बैंग्स prior to this big bang and there will be many many big bangs later to this big bang. तो उन्होंने बिग बैंग ये सृष्टि के उत्पत्ति के लिए माना है. तो अब हम सांख्य पे फोकस करके चलेंगे. सांख्य क्लासिफाइज ऑल तत्वस इनटू 4 टाइप्स. प्रकृति, न प्रकृति न विकृति, प्रकृति विकृति और विकृति. प्रकृति मतलब which is not created but which can create. न प्रकृति न विकृति मतलब पुरुष, which cannot be created and he can't create. प्रकृति और विकृति मतलब which is created and can create, जैसे महत, अहंकार और 5 तन्मात्रा. और विकृति मतलब which is created but can't create. 11 इंद्रिय और 5 महाभूत ये महत, अहंकार और 5 तन्मात्राओं से बनते हैं, लेकिन इन इंद्रियों और महाभूतों से कुछ आगे नहीं बनता. प्रकृति खुद किसी से नहीं बनी हुई होती, लेकिन ये अव्यक्त तत्व बनाती. तो और पुरुष ना किसी से बना हुआ है और ना किसी को बनाता है. तो ये 4 प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति के तत्वों को सांख्य ने डिवाइड किया है. अब यहां से आगे वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अच्छा अंडरस्टैंडिंग अव्यक्त कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास. अव्यक्त इज नॉट क्रिएटेड बट इट एग्जिस्ट्स ऑल द टाइम. exist all the time. It is just like matter. Matter is not created, but matter exists. The atom existed. It is only that it started mixing, forming molecules, forming compounds. तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई. तो अव्यक्त is something which is like matter, which is not created, which existed all the time, which is said to be pradhan or mool. It is shapeless, formless and stateless. So it is avyakta. उसको कोई शेप नहीं है और है तो दिखता नहीं है. उसको कोई फॉर्म नहीं है. What is form? Solid, liquid, gas is a form. So a single atom of a substance is shapeless. We cannot see its shape. It is formless and it is stateless. You can't say अगर एक एटम मैंने आपको दे दिया ऑक्सीजन का, तो कैन यू से वेदर इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म? यू कैनॉट से. इट माइट बी इन एनी फॉर्म. तो इट इज शेपलेस, फॉर्मलेस एंड स्टेटलेस. अब यहां तक तो साइंस समझा सकता है. इट इज त्रिगुणी बट इन इक्विलिब्रियम. अव्यक्त जो है उसमें तीनों गुण होते हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में होते हैं. ये प्रसव धर्मी होता है. प्रसव धर्मी मतलब चीजों को बनाने का कैपेसिटी होता है उसमें. ये अचेतन होता है, लाइवलेस. नूरजहां कोई डाउट है? ओके. तो अचेतन होता है, लाइफलेस. नित्य होता है. नित्य का मतलब है कि पहले अगर पूरी सृष्टि हमने डिस्ट्रॉय भी कर ली तो एटम जो है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो ये नित्य होता है. अहेतु होता है. अहेतु मतलब उसके उत्पत्ति में या उसके एग्जिस्टेंस में कोई हेतु नहीं होता, कारण नहीं होता. निरावयवी होता है. इसको कोई अवयव या कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते. स्वतंत्र होता है. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए स्वतंत्र होता है. व्यापक होता है. व्यापक मतलब सब जगह फैला हुआ.
एक होता है, ये तत्व जो है अव्यक्त, ये एक होता है। एक मतलब एक टाइप के एटम हैं तो सेम टाइप के रहेंगे। अनाश्रित होता है, किसी में भी आश्रित नहीं होता। और अलिंग होता है, उसमें कोई भी सिम्टम या कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता। इनविजिबल टू द आई, एटम इज स्टिल इनविजिबल टू द आई, वैसे ही अव्यक्त व इज स्टिल इनविजिबल टू द आई। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अव्यक्त कैनॉट बी असर्टेन, मतलब जो दिखता ही नहीं है उसको हम प्रूव कैसे करेंगे? जो दिखता ही नहीं है उसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो ये अव्यक्त है। अब अव्यक्त और व्यक्त की जो सिमिलैरिटीज है वो हम अगली बार देखेंगे। राइट नाउ वी विल मूव टू द अटेंडेंस। वी हैव 4 minutes of time left.